जय हिंद। आखिर जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या रहा है? वही जम्मू कश्मीर जो ऋषि मुनियों का तप स्थल रहा है, क्यों आतंकवादियों का गढ़ बन गया? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के इतिहास को आधुनिक काल में देखा जाए तो जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेज प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में होता है। और इस युद्ध में उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग होता है। और लॉर्ड हार्डिंग जो है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को जीत कर महाराजा महाराजा गुलाब सिंह को दे देता है। एक लंबे समय तक महाराजा गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर के राजा होते हैं और जम्मू कश्मीर को देसी रियासत बना दिया जाता है। फिर आगे चल के इसी जम्मू कश्मीर का राजा जो है हरि सिंह बनता है। 1947 में जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह होता है। और जब 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लॉर्ड माउंटबेटन भारत और पाकिस्तान नामक दो देश की घोषणा करता है तो देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने या किसी भी देश में शामिल होने की घोषणा कर देता है। अधिकतर राज्य जो है भारत में शामिल हो जाता है देशी रियासत। तीन राज्य वो किसी में शामिल नहीं होता है: हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद और जूनागढ़ को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत में मिला लेते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहने की घोषणा कर लेता है हरि सिंह। अब क्या होता है, इसी का फायदा देखिएगा कि जब हरि सिंह कहता है, स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हरि सिंह कहता है कि हम स्वतंत्र रहेंगे, तो इसी का फायदा जिन्ना उठाता है। और जिन्ना जो है कबायली के रूप में पाकिस्तानी सेना को कश्मीर की ओर भेज देता है। और जब भेज देता है तब हरि सिंह रोते रोते सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे उनके पास भेजते हैं। अब गृह मंत्री कहते हैं कि भाई साहब, पहले तू पूरे पाकिस्तान का एक्सेशन कर तो तब तुम्हारे लिए सेना भेजेंगे। तो 26 और 27 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह पूरे जम्मू कश्मीर का एक्सेशन, पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर का एक्सेशन था वह भारत में कर देता है। अर्थात अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू कानून, पूरा JNK का जो एरिया है वो भारत का है। और किसी भारतीय सेना भेज देता है और पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना खदेड़ना शुरू करता है। अगर युद्ध विराम नहीं होता तो पाकिस्तान का और भी इलाका हमारी सेना 47 में ही जीत लेती। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हमारे पहले प्रधानमंत्री JL नेहरू से होता है। इस मामले को वो लेके चला जाता है यूएनओ में। यूएनओ वो सीज फायर की घोषणा कर देता है, युद्ध विराम हो जाता है और कहता है दोनों सेना जहां पर है वहां रुक जाओ। और तो पाकिस्तानी सेना यहां तक पहुंच गई थी तो ये एरिया पूरा आज भी पाकिस्तान की ओर रह गया और ये एरिया भारत की ओर रह गया। यही POK की कहानी है। एक गलती ने आज तक समस्या को जन्म दिया।